भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं वाली अर्थव्यवस्था अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया पर निर्भर रहा है, जिसमें सऊदी अरब हमेशा से एक प्रमुख स्तंभ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद से, इस समीकरण में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। रूस से रियायती दरों पर मिलने वाले कच्चे तेल ने भारत की आयात टोकरी में सऊदी अरब की पारंपरिक हिस्सेदारी को बड़ी चुनौती दी है। एक समय भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता रहा सऊदी अरब अब रूस के दबदबे के सामने दूसरे या तीसरे स्थान पर खिसक गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी अब लगभग 33% तक पहुंच चुकी है, जबकि मध्य पूर्व के देशों, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, से आयात की मात्रा में कमी आई है। ये परिवर्तन भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि इसने न सिर्फ देश को महंगाई के दबाव से बचाया है, बल्कि उसे वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ताओं के बीच मोलभाव करने की असाधारण शक्ति भी प्रदान की है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और जहां से भी सबसे अनुकूल शर्तें मिलेंगी वहां से तेल खरीदेगा। ये बदलाव सऊदी अरब के लिए एक चिंता का विषय है, जिसने अब भारत के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। सऊदी अरब, जो ओपेक प्लस ओपेक जोड़ समूह का वास्तविक नेता है, लगातार उत्पादन में कटौती करके कीमतों को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का रूसी तेल की ओर झुकाव इन प्रयासों को कमजोर कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के पेट्रोलियम रिफाइनरी निवेश की योजनाएं अधर में लटक गई हैं। ये भारत सऊदी ऊर्जा साझेदारी के भविष्य पर सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है। सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको भारत में 2 बड़े रिफाइनरी संयंत्रों में निवेश करने की इच्छुक थी, जिनमें एक प्रस्तावित $60 अरब की पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना भी शामिल थी। लेकिन इन परियोजनाओं पर सहमति नहीं बन पा रही है, और इसका मूल कारण है कच्चे तेल की आपूर्ति की शर्तें। भारत चाहता है कि सऊदी अरब रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में रियायती दर पर कच्चे तेल की आपूर्ति करे, ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को कम कीमत का लाभ मिल सके। वहीं सऊदी अरब अपनी आधिकारिक विक्रय मूल्य OSP नीति पर अड़ा हुआ है और अपनी शर्तों पर तेल की आपूर्ति करना चाहता है। ये गतिरोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अब एक ग्राहक से अधिक एक सशक्त भागीदार के रूप में अपनी भूमिका स्थापित कर रहा है और पुराने नियमों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ तेल की आपूर्ति का मुद्दा नहीं है, ये भारत के ऊर्जा संप्रभुता के दावे और सऊदी अरब के बाजार नियंत्रण को बनाए रखने की कोशिश के बीच का एक वैचारिक टकराव है। इन घटनाक्रमों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा टोकरी को और भी विविध बनाने का कदम उठाया है। जहां एक तरफ कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भरता बढ़ी है, वहीं रसोई गैस LPG के मोर्चे पर भी भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर देख रहा है। ये पहली बार है जब भारत, पारंपरिक रूप से सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध रखने वाला देश, अमेरिका से दीर्घकालिक LPG आपूर्ति सुरक्षित करने की तलाश में है। ये कदम वैश्विक व्यापार युद्धों, विशेषकर अमेरिका चीन व्यापार तनाव के कारण वैश्विक LPG प्रवाह में आए व्यवधानों का लाभ उठाने की भारत की मंशा को दर्शाता है। ये भारत की बाजार कुशलता का प्रमाण है कि वो अमेरिका के बाजार में प्रवेश कर रहा है, जबकि मध्य पूर्व के आपूर्तिकर्ता, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल हैं, अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए LPG की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और एशियाई बाजार दरों को अपने अनुबंध मूल्यों में अधिक मजबूती से शामिल कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा का सीधा लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जो कम कीमतों के रूप में सामने आ सकता है। परंतु इस पूरे घटनाक्रम का एक गहरा भू राजनीतिक आयाम भी है। भारत के रूसी तेल की ओर मुड़ने को सऊदी अरब एक रणनीतिक चोट के रूप में देख रहा है। इसका एक संकेत रिलायंस अरामको डील का टूटना भी था, जिसे सिर्फ मूल्यांकन का मुद्दा नहीं माना गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत के रूसी कच्चे तेल की ओर झुकाव का एक सीधा परिणाम था। इसके जवाब में सऊदी अरब ने अपने पारंपरिक क्षेत्रीय सहयोगी पाकिस्तान के साथ वित्तीय और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है, जिसमें अरबों डॉलर का निवेश और IMF समझौतों में सहायता शामिल है। इसे कुछ पर्यवेक्षकों द्वारा ऑयल गेम में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की वापसी के रूप में देखा जा रहा है, जहां सऊदी अरब भारत को अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देना चाहता है कि उसके पास भू राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं। ये जटिलता भारत को अपनी विदेश नीति में एक महीन संतुलन साधने के लिए विवश करती है, जहां उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं मध्य पूर्व के साथ अपने सदियों पुराने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को भी बनाए रखना है। इन तमाम चुनौतियों और प्रतिस्पर्धी दबावों के बावजूद दोनों देश आधिकारिक तौर पर वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हालिया बैठकों में ये प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा। ये दर्शाता है कि दीर्घकालिक हितों में दोनों ही देश एक दूसरे के महत्व को समझते हैं। भारत के लिए सऊदी अरब न केवल कच्चे तेल का एक विश्वसनीय स्रोत है, बल्कि भारतीय कामगारों के लिए रोजगार का एक प्रमुख केंद्र भी है। सऊदी अरब के लिए भारत दुनिया का वो विशाल और बढ़ता बाजार है, जिसे वो भविष्य में किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा।
इस प्रकार भारत सऊदी तेल संबंध अब एक सरल खरीदार विक्रेता मॉडल से हटकर एक जटिल बहुआयामी सामरिक साझेदारी में विकसित हो रहे हैं, जहां प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी ऊर्जा कूटनीति से इन दोनों महान शक्तियों रूस और सऊदी अरब के साथ कैसे सामंजस्य बिठाता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करता है। ये सब एक नए वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था